हेलो एवरीवन, मैं हूं बिलाल अहमद और मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूं। और आज की इस क्विक वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि वो तीन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनसे आपका सीवी स्टैंड आउट होगा, आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, आपके सीवी की वैल्यू एडिशन होगी। तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर शेयर करते हैं हम आपसे आज की पहली टिप। तो पहली टिप ये है कि जब आप अपना सीवी बनाइए, और स्पेशली ये चीज़ मैं यंगस्टर से कह रहा हूँ कि जब आप अपने सीवी को बनाएं तो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज़ आपकी एजुकेशन होगी, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आपका सीवी 1 पेज सीवी है या 2 पेज सीवी है, कोशिश कीजिए उसके फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे आप अपनी एजुकेशन लिखें वहाँ सामने जो है वो टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र करें। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ का एक आइकन बनाइए, उसके नीचे वो सारी टेक्नोलॉजीज़ मेंशन कर दीजिए जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ तक अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक आम चीज़ है, एमएस ऑफिस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका जिक्र भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली टिप। तो दूसरी टिप क्या है जिससे आपका सीवी जो है वो बहुत इम्प्रूव हो सकता है, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं, वो हैं स्पेशल अचीवमेंट्स। देखिए, 8वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, या अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो आपने जितनी अचीवमेंट्स की हैं अपनी पिछली कंपनीज़ में की हैं, या आपने अपनी यूनिवर्सिटी में की हैं, या फिर ये कि आपने कोई कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, या आपकी ऐसी कोई हॉबी है जिस पे आपको प्राइजेस मिले हुए हैं, तो उसका ज़िक्र आप जो है वो स्पेशल अचीवमेंट्स के खाने में करेंगे। इन स्पेशल अचीवमेंट्स के खाने को आप ऐड कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बाद। अच्छा, अगर तो आप 1 पेज सीवी पे यकीन रखते हैं तो फिर इसको आप अपने एक्सपीरियंस के सामने मेंशन कीजिएगा, राइट हैंड साइड पे छोटा छोटा सा एक आइकन बनाकर। अच्छा, अब चलते हैं आज की हम तीसरी और वो फाइनल टिप जिससे एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। मैंने अब तक बेशुमार लोगों के सीवीज बनाए हैं, इस बात के की गवाह मेरी यूट्यूब कम्युनिटी भी है, और मेरे दोस्त भी हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं। वो टिप ये है कि अपने सीवी से अननेसेसरी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी माइनस कर दीजिए जिनका उस जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है, और उन क्वालिफिकेशंस को भी माइनस कर दीजिए, उन कोर्सेज को भी माइनस कर दीजिए जो जिनका उस जॉब से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और एक रिपोर्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ ऐसा कीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। याद रखिए, इससे ना सिर्फ आपके सीवी की स्पेस बेहतर होगी बल्कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ है बदनाम ज़माना, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन और कंपनीज़। अगर आपका ताल्लुक किसी ऐसी कंपनी से रहा है जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक कंपनी थी B4U, तो उसने बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड किया, उनके साथ उनकी सेविंग्स लेके चले गए। तो जिन लोगों का ताल्लुक उस कंपनी से था उनको उसको अपने सीवी से हटा देना चाहिए। इसी तरह से कोशिश कीजिए, अगर आपका सफिशिएंट एक्सपीरियंस है तो बंद हुई हुई कंपनीज या जिनके होने का कोई सबूत नहीं है, या जो किसी ने हॉबी के तौर पे शुरू की थी, कोशिश कीजिए उनको गायब कर दीजिए अपने सीवी से। इसके अलावा अगर आपने कोई डिस्टेंस एजुकेशन की हुई है, ऐसी एजुकेशन जिसको एम्प्लॉयर पसंद नहीं करते, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि किसी ऐसे एरिया के अंदर है जहाँ पर लोग जिस इलाके की रेपुटेशन या जिस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। सिर्फ रेलेवेंट क्वालिफिकेशंस लिखिए, रेलेवेंट कोर्सेज को लिखिए। उम्मीद करता हूँ इन 3 टिप्स पे अगर आप अमल करते हैं तो आपके लिए एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बेशुमार हो जाएंगे, और आपकी जॉब मिलने की समझ लीजिए एक तरह से गारंटी है। मैं इसको
ڈیفینیٹیو ٹرمز میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن اگر آپ اچھے سے انٹرویو دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی امپلائبلٹی انکریز ہوگی۔ آپ آج کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی سی وی کو نکالیے، ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے اندر موجود ہے تو اس کو الگ کر دیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، ہم بہت سی یوزفل انفارمیشن آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ اس چینل کو دیکھیں گے 1 سال کے اندر اندر آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، آپ کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔